नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता दी। एक के बाद एक तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान बातचीत का सिलसिला सिर्फ बधाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े मामलों पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो रणनीति तय की, उस पर सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की। G7 के मेजबान देश इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात काफी खास रही। उन्होंने भारत को जो प्रमुखता दी, वो तस्वीरों के माध्यम से साफ देखी जा सकती है। भारत और इटली के बीच कई मुद्दों पर विस्तार से बात हुई, और जिसमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के अंतर्गत समन्वय पर ध्यान देने के साथ ही ऊर्जा पारगमन पर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया। पीएम ने भी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में की प्रौद्योगिकी को सफल बनाने के लिए उसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत की सफलता का उल्लेख किया। दिल्ली का जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खाली मटके थे, जो कि दिल्ली की इस समस्या के प्रतीक बने हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी अब सड़क पर उतर आई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी के संकट के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में चल रहे पानी के संकट के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेरा। पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट पर बोलते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और उस पर दिल्ली में चल रहे अवैध टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। दिल्ली वासी इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। ऊपर से पानी की किल्लत ने राजधानी के लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी को तरस रहे हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ फार्मास्यूटिकल विभाग की समीक्षा की बैठक की। विभाग ने फार्मा और मेडिटेक क्षेत्र और विभाग की गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी दी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रियों से भरा वाहन अलकनंदा नदी में गिरने से करीब 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य 7 का इलाज रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में चल रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और हर दिन यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के साथ ही अब हादसे भी लगातार बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग दुर्घटना पीड़ितों से मिलने के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचे और जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की सीमा से सटे नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 माओवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान शहीद हो गया। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में नक्सली सामान, इंसास राइफल, 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। सुरक्षा बलों को भारी संख्या में नक्सलियों के बारे में सूचना के बाद बस्तर संभाग के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडा गांव और कांकेर से डीआरजी और एसटीएफ के करीब 1400 जवानों को ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था।
केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि राज्य के 8 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय के बाद वस्त्र मंत्रालय दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। ऐसे में बिहार में इस दिशा में संभावनाओं की तलाश की जाएगी। कुवैत में हुई भारतीयों की मृत्यु के मामले में भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंका कानूनगो ने मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है कि मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूल में भेजें। मध्य प्रदेश में 1755 पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने एक फैक्ट्री से बाल श्रमिक के रूप में नियोजित 21 बच्चों का रेस्क्यू किया। बचाए गए इन बच्चों में रायसेन और छिंदवाड़ा के साथ साथ अन्य राज्यों के आदिवासी बच्चे भी शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नामरूप थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में 25 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी, जो इस क्षेत्र में सतत ऊर्जा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम में 2027 तक 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये समारोह राज्य की अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार येदियुरप्पा के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रही है। गुजरात में भूकंप पीड़ितों की याद में बने म्यूजियम स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड के लिए चयनित किया है। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेलिस पुरस्कार में तीसरा स्थान मिला है। गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। स्मारक में उन लोगों के नाम अंकित है जिन्होंने 2001 में आए भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उपराष्ट्रपति के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की। यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए शुल्क वापसी नीति की घोषणा की है, जिसका पालन करना देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा। इस नीति के मुताबिक 30 सितंबर 2024 तक किसी भी संस्थान में दाखिला रद्द कराने या नाम वापस लेने पर संस्थान पूरी फीस वापस करेगा। हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना एकेडमी में भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेटों के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी इस समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने वीआईपी फ्लीट में भी गाड़ियों में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजाने के निर्देश भी जारी किए। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस क्रम में सीएम ने फंसे हुए लोगों और पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकालने का आदेश दिया। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया। नीट परीक्षा का मामला अब थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं उसको लेकर छात्र शहर शहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर इलाके में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेमीकंडक्टर फर्म माइक्रोन के संबंध में उनकी कथित टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। कुमारस्वामी ने कहा कि सेमीकंडक्टर एक रणनीतिक उद्योग है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। नोएडा के सेक्टर 67 में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को 29 गाड़ियों को लगाना पड़ा। वहीं हालांकि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है।
और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। भीषण गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर पहुंच गई है और राहत की बूंदें बरसाने वाले मॉनसून का पता नहीं है। उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार के ज्यादातर हिस्सों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। वहीं वाराणसी में भीषण गर्मी के कारण गंगा का पानी अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान के कई भागों में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है, तो उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ भी तपने लगे हैं। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। भीषण गर्मी से पंजाब में भी आम जनजीवन पर असर पड़ा है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस भीषण गर्मी से बचने के लिए AC जैकेट का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में 18 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम के उत्तरी इलाकों में बीते 4 दिन से लगातार जारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के डांग जिले में हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 4 दिनों तक अच्छी से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश के कारण आम जनजीवन पर असर पड़ा है और कई जगह पर बिजली के खंभे और पेड़ भी उखड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। आपकी राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को दिल्ली के CM आवास पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनीता केजरीवाल को अदालती कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लेने का निर्देश जारी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग को विभिन्न सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मामले में सुनीता केजरीवाल के साथ साथ 5 अन्य व्यक्तिगत प्रतिवादियों को भी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 16 जून रविवार को कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसका शीर्षक आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग है। नीट परीक्षा मामले की जांच CBI से कराने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया है और इस याचिका की सुनवाई भी पहले से सभी लंबित मामलों के साथ 8 जुलाई को होगी। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 5,200 रुपए प्रति टन से घटाकर 3,250 रुपए प्रति टन कर दिया। विदेश मंत्रालय और SBI ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इमाइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा दी जाएगी। इमाइग्रेट पोर्टल में भारतीय प्रवासी श्रमिक और भर्ती एजेंट शामिल है। विनिर्माता कंपनी Hyundai की भारतीय इकाई Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश लाने के लिए शेयर बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किया है। पाकिस्तान में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ईद उल अजहा से पहले पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में क्रमशः 10.20 पाकिस्तानी रुपए और 2.33 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड के ई मोबिलिटी खंड ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने यहां अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर नेक्सस पेश किया है और इसकी चेन्नई में शोरूम कीमत
1.09 लाख रुपए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी में उछाल के साथ दुनिया भर में नए डेटा केंद्रों और संबंधित सेवाओं की मांग बढ़ने से एसआर समूह को अपनी आईटी फर्म ब्लैक बॉक्स के लिए वृद्धि की भारी संभावनाएं दिख रही हैं। एसआर कैपिटल के निदेशक प्रशांत रुइया ने ये बात कही है। रसोई और अन्य घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी बटरफ्लाई गांधीमती एंटरप्राइजेज ने के प्रबंधक निदेशक रंगराजन श्रीराम ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति लाने की योजना बनाई जा रही है। कर्नाटक सरकार ने ईंधन पर बिक्री कर बढ़ा दिया है। राज्य में पेट्रोल अब 3 रुपए और डीजल 3.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। पेट्रोल पर बिक्री कर में 3.92% की वृद्धि हुई है। वहीं डीजल पर 4.1% की वृद्धि की गई है। विदेशी मुद्रा भंडार फिर से नए ऐतिहासिक हाई पर पहुंच चुका है। 7 जून 2024 को समाप्त हुए हफ्ते में फॉरेन करेंसी रिजर्व 4.307 बिलियन डॉलर के उछाल के साथ 655.817 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने सुपरटेक रियल्टर्स के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। 26 राफेल मरीन जेट खरीदने के लिए भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। विमान सौदे को लेकर दोनों देशों के बीच 30 मई से वार्ता शुरू होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वार्ता को जून के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया था। पुगलिया में G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 13 से 15 जून तक आयोजित सम्मेलन के समापन से पहले शुक्रवार शाम को इतालवी ओपेरा स्टार एंड्रिया बोसेली के संगीत का आनंद लिया। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स लंदन में अपने आधिकारिक जन्मदिन के मौके पर ट्रूपिंग द कलर परेड में शामिल हुए। ट्रूपिंग द कलर एक वार्षिक सैन्य परेड है जो ब्रिटिश सम्राट के आधिकारिक जन्मदिन का प्रतीक है। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए छाते थामे हजारों मुस्लिम तीर्थयात्री शनिवार को मक्का में प्रार्थना में शामिल हुए। सिंगापुर के द्वीप रिजॉर्ट सेंटोसा में समुद्र तट पर जाने वाले लोगों को तेल का रिसाव तटों तक फैला देखकर हैरानी हुई। आमतौर पर साफ सुथरा समुद्र तट पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सभा के उद्घाटन भाषण में कहा कि शांति शिखर सम्मेलन इतिहास बनाएगा। मध्य स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में 2 दिवसीय सम्मेलन में लगभग 100 देशों और संगठनों के भाग लेने की उम्मीद है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 30 जून और 7 जुलाई को 2 चरणों में होने वाले विधायी चुनाव की घोषणा की है, क्योंकि यूरोपीय चुनाव में उनकी पार्टी को दक्षिणपंथियों के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारत का कनाडा के खिलाफ आखिरी ग्रुप मुकाबला मैदान गीला होने की वजह से हुआ रद्द। दोनों टीमों को मिले 1-1 अंक। आईसीसी T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने किंगस्टन में खेले गए रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से हरा दिया। रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 115 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 114 रन ही बना सकी। आईसीसी T20 विश्व कप में त्रिनिदाद में खेले गए एक अन्य मुकाबले में न्यूजीलैंड ने युगांडा को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी और इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड और नामीबिया की टीम भी आज उतरेगी एक दूसरे के खिलाफ T20 में। दोनों टीमें पहली बार होंगी एक दूसरे के आमने सामने। आईसीसी T20 विश्व कप में ही कल ऑस्ट्रेलिया का सामना स्कॉटलैंड से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी है। T20 विश्व कप में अमेरिकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मिलिंद कुमार ने कहा है कि उनको अपने क्रिकेट को सुधारने में भारत के घरेलू क्रिकेट में खेलने का काफी फायदा मिला। आर्सेनल और एवर्टन के पूर्व स्ट्राइकर केविन कैंपबेल का हुआ निधन। कुछ समय पहले हुए थे बीमार। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिलवॉल के गोलकीपर सैरकेज की 26 साल की उम्र में हुई मृत्यु। आखिरी बार बेल्जियम के खिलाफ 5 जून को खेला था दोस्ताना मुकाबला।
कोपा अमेरिका कप वार्म अप गेम में अर्जेंटीना ने ग्वाटेमाला को 4-1 से हराया। अर्जेंटीना की ओर से लियोनेल मेसी और लॉटोरो मार्टिनेज ने किए गोल। यूरो 2024 में मेजबान जर्मनी ने 10 खिलाड़ियों वाले स्कॉटलैंड को 5-1 से हराते हुए प्रतियोगिता में शानदार आगाज किया। फ्लोरियन विर्ट्ज ने मैच के 10वें मिनट में टीम के लिए पहला गोल किया। जर्मनी की स्कॉटलैंड पर जीत के बाद प्रशंसकों में दौड़ी खुशी की लहर। जर्मन प्रशंसकों ने जमकर मनाया जश्न। इंग्लैंड की टीम ने सर्बिया के खिलाफ मुकाबले को लेकर अपनी तैयारियों को किया पुख्ता। सोमवार को टीम यूरो कप में करेगी अपने अभियान का आगाज। नॉटिंघम ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में ब्रिटेन की एमा रेडुकानु का सामना केटी बोल्टर से होगा। महाराष्ट्र के पुणे में 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की धूमधाम से शुरुआत हो गई है। फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में FTII की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो प्रदर्शित की गई। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शिरकत की। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 61 भाषाओं में 59 देशों की 314 फिल्में, 8 वर्ल्ड प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 18 एशिया प्रीमियर और 21 भारत प्रीमियर प्रदर्शित होंगे। इस वर्ष का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार डॉक फिल्म बाजार की शुरुआत कर रहा है, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए उनकी परियोजनाओं के लिए खरीदारी, प्रायोजक और सहयोगी ढूंढने के लिए एक समर्पित बाजार है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट एंड एनिमेशन फिल्मों के लिए किया जा रहा है, जिसमें शामिल जूरी मेंबर्स ने पहली बार भारत आने पर खुशी जाहिर की है और फिल्म फेस्टिवल को लेकर उत्साह भी दिखाया है। दक्षिण फिल्म अभिनेता सुमन, साई धर्म तेज, अभिनेत्री मंचू लक्ष्मी और प्रज्ञा जायसवाल ने तिरुमाला में तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए। बिग बॉस के फैंस बेसब्री से शो के OTT सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं। इस बार सलमान खान की जगह अब अनिल कपूर शो की कमान संभालेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में टीवी एक्टर पंकज ठक्कर बाल बचे। उन्होंने कहा कि जम्मू के रियासी में हाल में हुए आतंकी हमले से बहुत दुखी और आक्रोशित हूं। मंदिरा बेदी ने अपने पति राज कौशल के हार्ट अटैक से हुई मौत पर पहली बार खुलकर बात की। पति के निधन के 3 साल बाद मंदिरा ने बताया कि किस तरह पति के बाद उन्होंने खुद को और परिवार को संभाला है। साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म चंदू चैंपियन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की और पहले दिन भारत में 5.4 करोड़ रुपए कमाए। अपकमिंग फिल्म द बैटल ऑफ छुरियां का दमदार टीजर रिलीज हो गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। गैंगस्टर ड्रामा फिल्म के टीजर से फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली के अवसर पर बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी। विष्णु मंचू, अक्षय कुमार, प्रभास मोहनलाल जैसे सितारों से सजी तेलुगु फिल्म करप्पा का टीजर रिलीज हो गया है। गुजरात हाई कोर्ट द्वारा रिलीज पर रोक लगाए जाने के बाद यशराज फिल्म की महाराज नेटफ्लिक्स पर नहीं आ रही है। गुजरात उच्च न्यायालय में एक हिंदू संप्रदाय के सदस्यों की याचिका पर रोक लगा दी थी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।